तुम कूल एंड फनीप को सब्सक्राइब कर पाओगी? बहुत मुश्किल है। मैंने तो कर लिया है, अब तुम्हारी बारी। हे गाइस, आज हम अकेले नहीं है, हमारे चैनल पे आया है कोई बहुत स्पेशल गेस्ट। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख लो वो कौन है। हेलो गाइस, मैं हूँ मे एंड आज मैं इंटरव्यू देने आई हूँ कूल एंड फनीप के चैनल पर। सो लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नेशमा मैम को मेरा एक बहुत बड़ा थैंक्स कि वो अपना टाइम निकाल कर हमारे चैनल पर ये इंटरव्यू देने आई हैं। Without wasting any time, let's begin with the Q&A session. Guys, पहले मैं आपको बता दूं कि नेशमा मैम ने सिर्फ पोकेमॉन में मे को ही नहीं बल्कि पोकेमॉन की ओल्ड डबिंग में मिस्टी को भी अपनी वॉइस दी है, और यहाँ तक कि हमारे फेवरेट मार्वल कैरेक्टर्स में भी ब्लैक विडो को भी उन्हीं ने अपनी वॉइस दी है। एंड ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन पूछते हैं। मैम, एज अ पोकेमॉन फैन हमें मिस्टी एंड मे दोनों की कैरेक्टर ही बहुत ज़्यादा पसंद है, पर किसकी डबिंग करने में आपको ज़्यादा मज़ा आया? I think I had fun dubbing both the characters, Misty and May as well. Misty को तो मैं तब करती थी, I think शादी के पहले. It was more than 15-16 years. My son is 15 now. तो तब एक अलग ही मज़ा था, तभी पोकेमॉन नया नया था. एंड आई रिमेंबर वो जो लाइन होती है, ये कौन सा पोकेमॉन है, और फिर हमें वो अलग अलग नाम देने पड़ते थे, ये है, ये वो है. तो बड़ा मज़ा आता था. एंड आफ्टर दैट तो मे के लिए जब मुझे बुलाया गया, एज यू ऑल गाइज मस्ट बी नोइंग, मेरे बेटे ने भी बोला था एंड ही इज़ एन एविड फैन ऑफ पोकेमॉन. वो आज भी वो पोकेमॉन के कार्ड्स कलेक्ट करता है. नाउ ही इज़ 15. आई थिंक मैंने आज ही उसके लिए पोकेमॉन कार्ड्स लाए हैं गिफ्ट के तौर पर. सो मे भी बहुत मज़ा आया, मे का कैरेक्टर भी डब करने में. इट वॉज़ रियली फन. आई थिंक पोकेमॉन इटसेल्फ इज़ सो मच ऑफ फन एंड इतना एनर्जी भरा सीरीज़ है, और सारे कैरेक्टर्स भी इतने एनर्जी से भरे हुए हैं, इतनी धमाल मस्ती होती रहती है, मज़ा आता है. मैम, आपने अभी बताया कि आप काफ़ी टाइम से डबिंग इंडस्ट्री में हैं. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कितने ईयर्स से अब इस डबिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करे हुए हैं? Okay, how many years? I think you can count. I'm 44 and I started at the age of 4, so it's almost 40. But I think mainstream में as an animation, I think I started when I was 20 or maybe 16. 16 years. When I was 16 years old, I dubbed my first heroine dub. That was for Resham Tipnis in a Marathi movie. So तब से मैं मेन लीड के लिए करती आ रही हूँ. एंड मेजर आई थिंक एनिमेशन में अराउंड 25 years. सो ओवरऑल इट इज़ 35+ years of experience. इतने टाइम का डबिंग एक्सपीरियंस, दैट्स रियली अ सुपर्ब थिंग. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ब्लैक विडो का कैरेक्टर हम सबको ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट उसकी वॉइस काफ़ी अलग सी है एंड वो काफ़ी सीरियस कैरेक्टर है. उसको डब करते टाइम आपको कैसा लगता है? उफ, डबिंग फॉर ब्लैक विडो इज़ अमेजिंग. बहुत टेंशन होता है बिकॉज ब्लैक विडो यानी स्कारलेट जॉनसन की वॉइस काफ़ी रैस्प वॉइस है, बहुत ही बेस है उस वॉइस में, जबकि मेरी नेचुरल वॉइस में वैसा नहीं है. सो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है. बैक ऑफ द माइंड हमेशा टेंशन होता है कि हर एक डायलॉग मैं कर पाऊँगी या नहीं, मुझे ये ठीक से जमेगा या नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी वॉइस निकालने में टाइम जाता है, उसको मैच करने में. एंड वंस इट गेट्स मैच्ड देन परफॉर्मेंस पर जोर देते हैं. सो इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग वाइल डबिंग फॉर ब्लैक विडो. वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर विच आई हैव डब्ड टिल नाउ. गाइस, मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि मैं ज़्यादा पोकेमॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, बट ऑलरेडी एनिमे असेंबल एंड काफ़ी सारे लोग इंटरव्यू ले चुके हैं जिन्हें पोकेमॉन रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे. मैं थोड़े यूनिक क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूँ. मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि पावर पफ गर्ल्स में भी ब्लॉसम को आप ही ने अपनी वॉइस दी है. आपको कैसा लगा था एक सुपर हीरो एनिमेटेड कैरेक्टर को डब करते टाइम?
Oh, Blossom was super cute. As in, the entire Powerpuff Girls series was so awesome. वो इतने cute से प्यारी प्यारी छोटी छोटी लड़कियाँ थी and you know super girls and I was Blossom. I was the सबसे बड़ी वाली and हमेशा वो चलो लड़कियों, चलो बबल्स, चलो बटरकप, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं. It was so much fun. एट टाइम्स आई रिमेंबर कभी हमारी बबल्स जो करती थी पैमला या बटरकप राजेश्री जो करती थी, अगर वो कभी अवेलेबल नहीं होती तो एट टाइम्स मैंने भी डब किया है उन्हें एक आध एपिसोड में भी. पर इट वॉज धमाल. आई रिमेंबर दैट मोजो जोजो, वो एक जो विलन कैरेक्टर होता था. सुपर हीरो मेरे ख्याल से मैं तभी से कर रही हूँ ना, मतलब ब्लॉसम हुआ, क्या क्या किया मैंने तो वंडर वुमन भी किया है, मैंने तो ब्लैक विडो भी किया है, मैंने बहुत कुछ किया है. एट टाइम्स आई जस्ट डोंट रिमेंबर. थैंक्स टू यू ऑल गाइज, ऑल माई लवली फैंस आउट देयर जो मुझे मेरी वॉइस क्लिप भेजते हैं और मुझे कहते हैं कि मैम आपने ये किया, आपको याद है? जैसे पर मैन है या फिर पर मैन तो खैर मुझे याद है, बट पावर रेंजर्स, येलो पावर रेंजर, कभी पिंक पावर रेंजर. ओह माय गॉड, व्हाट फन वी हैड डबिंग ऑल दोज कैरेक्टर्स. सो मैम आपकी वॉइस हम लोग ने काफ़ी सारे एनिमेशंस में सुनी और ब्लैक विडो के साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ों में भी सुनी है. सो आपकी वॉइस से हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है. सो क्या आप प्लीज़ मे की वॉइस में एक बार स्टे होम स्टे सेफ बोल सकती हैं? थैंक यू कि मेरी वॉइस से आपको इंस्पिरेशन मिलती है. आई वुड डेफिनेटली से स्टे होम, स्टे सेफ, ओके? सो थैंक यू मैम ये बोलने के लिए. और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी तक के आपके पूरे डबिंग एक्सपीरियंस में कौन सा कैरेक्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है? As I said, the most challenging was and has always been Black Widow, dubbing for Scarlett Johansson. एक और कैरेक्टर था, कैरेक्टर as in I was dubbing for the movie Breakup, and the main lead was Jennifer Aniston. एंड वो इतनी नेचुरल एक्ट करती है ना कि वो कैरेक्टर पकड़ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है. इवन व्हेन आई डब्ड फॉर क्राउन फॉर द नेटफ्लिक्स सीरीज, आई डब्ड फॉर द क्वीन एलिजाबेथ, उस कैरेक्टर को भी डब करना काफ़ी चैलेंजिंग था, काफ़ी मुश्किल था, बिकॉज शी वॉज नॉट अ नॉर्मल कैरेक्टर, शी वॉज अ क्वीन. तो क्वीन के कुछ मैनरिज्म्स, उसकी स्टाइल कि ज़ोर से नहीं बोलना है, धीरे बोलना है, एक अदब के साथ बोलना है, एक अपना एक क्या कहें. सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. मैं लिटरली उसकी तरह बैठती थी, उसकी तरह बोलती थी, घर आकर भी वही करती थी. तो वो कैरेक्टर में थोड़ी घुस गई थी मैं. बट इट वाज फन. आई रियली एन्जॉयड डबिंग दैट सीरीज़ क्राउन. आई थिंक लाइफ में चैलेंजेस ना हो तो कोई मज़ा नहीं आता है ना. सो हाँ गाइज, मैम ने ये बात तो बिल्कुल सही कही. विदाउट चैलेंजेस लाइफ में कोई मज़ा नहीं. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने पोकेमॉन के 2 कैरेक्टर्स को अपनी वॉइस दी है, तो अभी तक आपको काफ़ी सारे पोकेमॉन के बारे में पता भी चला होगा. सो विच इज़ योर फेवरेट पोकेमॉन? My favorite Pokemon, I think I love Pikachu. He's so cute. मेरे पास एक स्टफ टॉय भी है पिकाचू का, मैंने रोमर के लिए लाया था. एंड वैसे तो काफ़ी सारे पोकेमॉन हमने कलेक्ट किए थे यहाँ वहाँ से, बट आई थिंक पिकाचू, या ही इज़ वेरी क्यूट. एंड टोगेपी, और नहीं साइडक तो नहीं, बट टोगेपी अच्छा लगता है. सो मैम मेरा फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने फैंस को क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी? मेरे फैंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही हरदम हम वॉइस आर्टिस्ट को प्यार करते रहिए. और बहुत अच्छा लगता है कि आप सब लोग हमें इतना चाहते हैं. एंड मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स व्हेन यू गाइज मैसेज मी, इनबॉक्स मी एंड यू शो मी द क्लिप्स. मैंने ये डब किया है, वो डब किया है. एंड जब भी आप कमेंट्स करते हो मेरे काम के बारे में, अच्छे कमेंट्स, अगर बुरे भी करो तो भी मैं उसमें कुछ सीख पाऊँगी. ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू इम्प्रूव अगर मैंने कुछ गलतियाँ की है तो. एंड मैं ज़रूर आप सबके लिए अच्छा काम करती रहूँगी ताकि आप सब लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें. सो एट लास्ट मैम, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग दिस इंटरव्यू. अपना टाइम निकाल के, इट रियली मीन्स अ लॉट. सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक ठोकना बिल्कुल मत भूलना.
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मुझे नहीं पता सब्सक्राइब बटन पे थंडरबोल्ट करो या फ्लेम थ्रोवर, बस तब जाना चाहिए। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। तो पोकेमॉन मास्टर बनेगा कौन? क्या बनना चाहोगे? नंबर 1। सब पोकेमॉन दुनिया में जी